नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो अध्यायारम, नमो रोहि सबसागुरम सिद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे सुंदरस्य सिद्धार्थम सुंदरचर्च प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम पुण्य पुंडाचो जैन धर्मोर्थ मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तायात्म वही अरहंताल महान। ज्ञानी का शांत भाव कैसा होता है बताओगे कुछ? ज्ञानी का शांत भाव सहजता रूप होता है, स्वाभाविक होता है, आत्मामय होता है, ज्ञानमय होता है, आनंदमय होता है। ज्ञानी का शांत भाव कैसा होता है? और एक प्रश्न और लगा लेना, कैसे होता है? मिथ्या दृष्टि मोही जीव जिसे शांत भाव या समता भाव मानता है, वह शांत भाव या समता भाव नहीं है, ममता है। एक बात कही गई है लौकिक नीति में, उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, माने उदार चित्त वालों को तो वसुधा ही कुटुंब जैसी होती है। कुटुंब वसुधा जैसा होता है ये नहीं, वसुधा कुटुंब जैसी होती है। कुटुंब में की ये उन्नति चाहता है, उदार चित्त वाला सबकी उन्नति चाहता है। मोही जी अपने कुटुंब को सुखी देखना चाहता है, ये सारी पृथ्वी को सुखी देखना चाहता है। वसुधा जैसा कुटुंब या कुटुंब जैसी वसुधा? कुटुंब जैसी वसुधा ये ममता का विस्तार है, और वसुधा जैसा कुटुंब ये समता का विस्तार है। माने वसुधा में एक भिन्नता का भाव रहता है और कुटुंब में अपनत्व का भाव रहता है। लेकिन ज्ञानी किसे कहते हैं? वो ये वसुधा जैसा कुटुंब, माने भिन्न है कुटुंब, ये भी अपना नहीं है। जिनके चित्त का चरित्र उदार है वे इस सिद्धांत का सेवन करें काय को? ये तो उपदेशात्मक है, कर रही है। कौन सी? मैं तो एक शुद्ध चिन्मय ही परम ज्योति ही सदा ही हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं। कोई द्रव्य मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं है। मेरा सुख मेरी संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है। अपनी ओर देखूं तो मैं अभी सुखी, और पर की ओर देखूं तो कभी सुखी नहीं। ज्ञानी का साम भाव कैसा होता है? कि ज्ञानी का साम भाव ज्ञानमय होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, आनंदमय है, प्रभुता रूप है ज्ञानी का साम भाव। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो ज्ञानी का साम भाव अनंत शक्तिमय होता है। आत्माओं में अनंत शक्ति है तो संख्यावाचक, और आत्मा में अनंत शक्ति है ये भाववाचक भी है। एक एक शक्ति के अनंत अनंत महिमा भाववाचक है। गिनती में तो अनंत है ही, लेकिन भाव में भी अनंत है, काल में भी अनंत है।
ज्ञानी का साम भाव कैसे होता है? ज्ञान, भेद ज्ञान होने पर ही होता है। भेद ज्ञान होने पर साम भाव होता ही है। भेद ज्ञान के बिना साम भाव नहीं होता। भेद ज्ञान हुए बिना साम भाव नहीं ही होता। जिसे तुम लौकिक में समता कह देते हो वो मंद कथा है। समता रखो, समता रखो, समता रखो। हमें तो सब में समता भैया, जो मिल गया उसे खा लो। अरे खाना पीना समता में कहाँ आ गया? जो मिल गया तो खा लिया। बच्चे बच्चे का विवेक नहीं, ये अविवेक समता में कहाँ से आ गया? जब मिल गया तब खा लो, जो मिल गया पहन लो, जब मिलेगा उसको पहन लो। ये पहनना कहाँ से आ गया समता में? समता आत्मा का ज्ञानमय भाव है, उसमें ये सब प्रभाव नहीं है। एक बात कही थी पहले, ध्यान हो तो, साम्य भाव का विरोधी केवल राग द्वेष नहीं है, मोह प्रबल विरोधी है। मोही को समता नहीं होती और मोही जिसे समता मानता है वो समता नहीं। हमें समता रखो। इसका मतलब ये चप्पल पहने चौका में घुस जा। साम्य भाव में विवेक होता है, साम्य भाव में अविवेक नहीं होता। साम भाव के नाम पर समता रखो, समता रखो, क्रोध मत करो, ये तो बात ठीक है। लेकिन समता के नाम पर, क्रोध न करने के नाम पर अनर्गल प्रवर्तन करना, सारी धार्मिक क्रियाओं को भी ताक पर रख देना, ये ठीक नहीं है। ज्ञानी के साम भाव को ज्ञानी होकर के ही पहचाना जा सकता है। कैसा साम भाव? जब चोर ने हाथ डाला और सैनिक पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया कि यही चोर है, बोलता नहीं है बिल्कुल। अब ध्यान का ढोंग लगा के बैठा है, ढोंग दिखता है उसको, ध्यान नहीं दिखता। तो बारसेन के अंदर में कोई शंका नहीं आई, कोई निशंका। अब कहा है कुछ नहीं हुआ। जब चोर ने हार डाल दिया तो कैसी संभव शंका नहीं हुई। अब कहा हे भगवान लाज रखियो, हे देवी देवता बताइयो, ऐसा भयभीत तो नहीं बना। अपनी सफाई देने का प्रयत्न नहीं किया, साफ रहे, ध्यान में मग्न बैठे रहे, बोले नहीं कि ये चोर ने हाथ डाल दिया, हमने चुराया नहीं, बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला। तुमने ही तो समझ लिया चोर, हमने थोड़ी चोरी करी, तुम करो इलाज। कोई अब देखो सैनिक समझ रहे हैं इसने चोरी की है, और माता कह रही नहीं मेरा पुत्र चोर नहीं हो सकता। हनुमान स्वतंत्र है। उस नगर में कोई कछु कह रहा है, कोई कछु कह रहा है, कोई कछु समझ, अरे नहीं नहीं ये तो गलत है, अन्याय है, चोर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति आत्म ध्यान के लिए स्मशान में निकल जाता है पर धर्म पर्वों में, चतुर्दशी आदि के दिनों में, तो चोर होगा? चोर तो नहीं हो सकता। चोर की मुद्रा पर ऐसी प्रसन्नता कहां से आएगी? माने लेकिन कुछ नहीं, ऐसे विचारने वाले धर्मात्मा भी होंगे और धर्म की ओट में सब चलते ऐसे कहने वाले पापी भी होंगे।
किसी के मिथ्या दोषारोपण लगाने से हम दोषी नहीं होते, किसी के हम झूठी प्रशंसा करने से हम प्रशंसनीय नहीं होते। श्रावकाचार्य में क्या लिखा है? कोई हमारे अंतर परिणाम को न जाने बिना हम पे मिथ्या दोष लगाया है तो हम दोष थोड़ी हो गए। हम क्यों क्रोध करें? और कोई हमारे अंतर के कपट के परिणामों को न जान करके ऊपर की क्रिया को देख करके बड़े धर्मात्मा कह रहे तो हम धर्मात्मा हो गए। धर्म का प्रारंभ ही नहीं हुआ। ज्ञानी का समभाव कैसे होता है, कैसा होता है अभी बताएंगे। कैसे होता है ये भी सोचो। ज्ञान अभ्यास करने पर, भेद ज्ञान होने पर ही ऐसा समभाव हो सकता है। ऐसो अक्षय केवल उपजय हुए केवली के अक्षय केवल ज्ञान होने पर ही होंगे। हाँ, तो ज्ञानी के समभाव ज्ञान होने पर ही होगा। अब तुम्हारी भेद ज्ञान नहीं तो समभाव कहां से आएगा? तुम्हें क्षमता हो तो आश्चर्य है, क्षमता नहीं है तो कोई आश्चर्य नहीं। विषयों की वासना है तुम्हारे अंदर में तो कोई आश्चर्य नहीं। क्रोध, तुम्हें क्षण क्षण में क्रोध आ जाता है, मान आ जाता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अज्ञानी को ये सब नहीं होंगी तो क्या होगा? इसलिए खाली मत रहो। हाँ, अपने और फालतू के कार्यों में व्यस्त मत बनो। कृत्रिम व्यस्तता नहीं, अपने अंदर में ही व्यस्त रहो, संतुष्ट रहो। सभी ने कहा था आराधना माने अपने में प्रसन्न रहना। स्त्री बगल में हो तो प्रसन्न होना ऐसा नहीं है, पुत्र बगल में हो तो प्रसन्न हो ऐसा नहीं है, खूब माया हो तो प्रसन्न हो, हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो, ये तो पराधीन है। ये तो पराधीन है, कर्म परवश शांति। कोई हमारी निंदा भी करे तो अभी हम प्रसन्न हैं। हमारी निंदा है नहीं, जिसकी निंदा कर रहा है वो हम है नहीं। और फिर महापुरुषों पर तो ऐसे उपसर्ग हुए, हम पे कहा है भाई तो निंदा ही तो मुंह से ही तो कह रहा है, कहेंगे। और हमारे उदय के बिना तो नहीं कह रहा कर्मण करना नहीं हो, हमारे उदय के बिना तो नहीं कर रहा, तो फिर क्या हम क्यों दुखी हो? विपाक विषय धर्म ज्ञान करेंगे हम। ये निंदा प्रशंसा सहन करने के लिए है। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण अत प्रहारन में सदा। बस खत्म हो गया। चार अनुयोग देख लो। मेरे में नहीं है द्रव्यानुयोग, मेरी नहीं है द्रव्यानुयोग हो गया। मेरे उदय से प्रथुलता नहीं है कुछ, हमारे उदय के बिना तो हमारी निंदा नहीं हो रही। अभ्यस्त प्रकृति का उदय अपना भी तो है, बस खत्म हो गई। और ये सहने के लिए है, संभाव बढ़ाने के लिए, परीक्षा की घड़ी है। सहना नहीं हो गया। और महापुरुषों पर तो उपसर्ग हो गए, हमसे तो ये वचन से ही तो कह रहा है, मार तो नहीं रहा, पर तुम्हारे हो गए। तो तुमरे जी कौन दुख है? उन पे तो इतने आए थे, तुम पे कहा है, पर तुम्हारे हो गया। ज्ञानी के समभाव कैसे होता है? ज्ञानाभ्यास, ज्ञान घन घन बुझा, विषयों की चाक ज्ञान रूपी घन घन घनोर वर्षा बुझाती है। एक बार मूसलधार से उपसर्ग मिटाया। हनुमान ने वो समुद्र से लेकर के पानी वहां डाला, आगे का उपसर्ग बुझ गया। धर्म झट बार मूसलधार से, मूसल जैसी धार,
अब तो मूसल जानते ही नहीं। हम कूटे तुम हो, हाथ में पकड़ने में इतना आ जाए। इतनी बड़ी मोटी धारा, ये समझो, झट बार मूसल धार से उपसर्ग बुझाया। अब मार्ग में मुनराज की लख अग्नि में काया, रास्ते में मुनराज मिले, उनकी अग्नि में काया जल रही, हे झट से उनको अपनों काम से भूल गए, सीता की खबर लगाने के लिए बादशाह ले जाता है। ज्ञानी को का वाचन कैसे होता है? खूब ज्ञानाभ्यास करने से। ध्यान रखो क्या लिखा है शावकाचार्य में, जो घड़ी हमारी ज्ञानाभ्यास के बिना जाती है वो व्यर्थ है। संयम में घड़ी न एक जाओ, स्वाध्याय के बिना घड़ी न एक जाओ। स्वाध्याय संयम का जनक है। खूब स्वाध्याय करो, नमकार मंत्र पढ़ो, खूब जोर जोर से पढ़ने लगो, भजन पढ़ लो, हैं, और टाइम मिले तो स्वाध्याय शास्त्र खोल के बैठ जाओ, लेकिन टाइम बर्बाद मत करो विकथा में। विकथा में समय गमाया है। शुद्धात्म रुचि न हुई अब तक, न मन को इधर लगाया है। कोई बात नहीं, नहीं लगाया तो और नहीं लगाया, तब तो पंचम काल में यहां जन्म लिया, अब लगा दे। ज्ञानी जैसा शांत भाव ज्ञानी होने पर ही होता है। ज्ञानी जैसा सुख ज्ञानी होने पर ही होता है। निसंकित होता है शाम भाव। शाम भाव के भेद भी होंगे कि नहीं उसमें? निसंकित होगा, निकांक्षित होगा उसमें, माने वो हाथ देख कर चाहे नहीं, बांछा नहीं आ गई मन में, चाहे लैन समेट ले, ठीक है डाल जा। हार के न पड़े होने पर भी जैसे थे वैसे ही हाथ के पड़े होने पर भी, तलवार चलने पर भी वैसे ही थे, और माला होनी बन गई तो भी वैसे ही, तो भी उल्हाना नहीं दिया। तुमने तो भाई मन की कर लाई, वो तो हम बच गए धर्म के प्रभाव से। अब तो तुम सब जने क्षमा मांगो तो हम नहीं, सब क्षमा मांगो तो भी हम दीक्षा लेकर के जाएंगे। हमारी शर्त नहीं है, समर्पण है। एक तरफा बाहर गए, बेटा तुम जैसो खाओ तैसो हम बना दिए। माँ कह रही है, पिताजी कह रहे जो तुम कहो सोई करें, हमारे आलू है ही नहीं, रात में बने वो ही नहीं, बोलो अब तो तुम रुक जा, कि तो नहीं रुकेंगे हम। क्यों? हमारा जो बैराग का परिणाम है वो तुम्हारे लिए थोड़ी कि तुम्हें झुकवाने के लिए हो। तुम सब रात में खा दो, हम नहीं घर रहे हैं। तुम सब्जी खाते हो, हम नहीं घर रहे हैं। तुम्हारे आलू बनते, हम नहीं घर रहे हैं। अरे तुम आलू नहीं बनाओ तो भी हम नहीं खाएंगे। तुम आलू बनाओ क्या मत बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं। जैसे और लोग हैं तैसे तुम हो। हमारा मोह तुमसे टूट गया है, विदा लेते हैं तुमसे। अनादि स्वानुभूत अनादि जनक के पास जा रहे हैं, तुम निश्चय से हमारी जनक नहीं हो। ज्ञानी का साम भाव कैसा होता है? ये साम भाव सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होगा, साम भाव आ जाएगा अपने आप। पहले सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा, फिर साम भाव आएगा। अपने में गुप्ती रूप होता है साम भाव वाला जीव, बाहर नहीं दिखता, नहीं तो भगवान देख रहे होंगे। बाहर नहीं दिखता, और बाहर के पदार्थ जो ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उनमें इष्ट निष्ठीकरण नहीं करता काम। अखिल विश्व के रम्य भोग भी
मोह नहीं उपजा सकते, देवों और इंद्रों का वैभव भी नहीं आकर्षित कर सकते। जगत को आश्चर्य हो जाए, ये भैया है क्षमता, दिखा है, यही है बस मुनि जीवन। ये मुनि जीवन नहीं है, एक तो समझते। सैनिक से क्रोध करें और चिल्ला कोई प्रति राग करें, ये मुनि जीवन नहीं है, ये साम भाव नहीं है। साम भाव, सैनिक ने अपना काम किया द्वेष का, चिल्ला ने अपना राग का काम किया, हम भेद ज्ञान का काम कर रहे हैं। सैनिक सोचने लगा, अरे या तो मत जान सो अच्छे। मुंडाज कहते मर क्यों जा, मोह को मारो, जिन धर्म को अंगीकार करो, तुम तो तीर्थंकर होने वाले जीव हो। यानी कि साम भाव कैसा होता है सोचो। शंका उत्पन्न है, जिसमें शंका नहीं है, कांक्षा नहीं है, विचिकित्सा नहीं है। जल्लाद के प्रति, पिता की जी के प्रति और किसी के प्रति, नगर निवासियों के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं, घृणा का भाव नहीं। कैसे लोग हैं? अरे उनमें बीच में ये भी कहने वाले होंगे, अब ढोंग कर रहे हो, बड़ा ध्यानी बनता था और चोर मैंने चोरी कर तो लजाए नहीं, तुम्हारे का कमी थी राज खजाने में न, कुछ नहीं। उन लोगों के प्रति द्वेष नहीं और शंका नहीं करने वालों के प्रति राग नहीं, उनकी प्रार्थना से झुके नहीं। माने सम्यक दर्शन के 8 अंग होंगे, समता भाव, शांत भाव, सम्यक ज्ञान के 8 अंग होंगे। जरूरत नहीं हो उनकी बात अलग है, लेकिन होंगे 8 अंग। माने जब पढ़ेंगे तब शुद्ध उच्चारण करेंगे, अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, गुरु का नाम नहीं छिपाएंगे, उपकार को नहीं रोपेंगे, ये कथा का काम है। उपकार का अध्ययन नहीं करेंगे। अग्निभूति और वायुभूति, अग्निभूति ने उपकार माना, तुमने हमें पढ़ा दिया, ये बड़ा उपकार है। अब जो कुछ बहुत हुआ है, तुमने ममता को जीत करके तुमने हमें पढ़ाया, ये बड़ा उपकार है। और वायुभूति जी कह, तुम काय के मामा हुए, तुमने हम पर भीख मंगवाई, रोटी बनवाई और अपन महल में सोया, हमें झोपड़ी में सुबाया। अरे तुमने ममता को जीत करके तुमने हमें विद्या दान दिया है। हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, ज्ञानी का साम भाव कृतज्ञता रूप नहीं होता। उपगण स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना होती है उसमें, लेकिन प्रभावना का एक जोश बिना होश के नहीं है, जिसमें अहिंसा नहीं हो, जिसमें सत्य नहीं हो, जिसमें अचौर्य नहीं हो, जिसमें ब्रह्मचर्य नहीं हो, जिसमें क्या नाम अपरिग्रहण हो, ऐसी प्रभावना नहीं होती। प्रभावना के नाम पर, प्रभावना के काल में भी मुंडाज के 5 महाव्रत निर्दोष होते हैं कि नहीं? वही तो उनकी प्रभावना है। अनुमोदना तक नहीं होती पाप की, परिग्रह की, भोगों की। यहां भेदिया ने अनुमोदना कहां से होगी? अब कहो हे भगवान बचाओ बचाओ, दीपता नहीं आती। बताओ ज्ञानी का संभाव कैसा होता है, हम क्या बताएं? पढ़ो कथा और समझो इसमें ज्ञानी का संभाव कैसे होता है। न दीनता, न हीनता, न अभिमान,
न कोई किसी के प्रति शिकायत। तुमने हमारे संग ऐसे व्यवहार करो, अब हमें घरे रहना ही नहीं। गुस्सा में घर छोड़ी छोड़ा है, गुस्सा छोड़ी है। मन से घर छोड़ा है, मन छोड़ा है। मोह क्षोभ से रहे शांत भाव, धर्म सहज होता है। जैसा शांत भाव ज्ञानी को होता है, जिसमें शंका वगैरह नहीं होती, ये तो बताइए। और बोलो, आगे चलो। ज्ञानी का शांत भाव करुणामय होता है। सत्य भी करुणामय बोले। सांची करुणा ज्ञानी की होती है, सांची भक्ति भी ज्ञानी की होती है, सांची करुणा भी ज्ञानी की होती है, सांचा संवेग भी ज्ञानी को होता है, सांचा निर्वेग भी ज्ञानी को होता है। सांचा वात्सल्य, उसकी सब सांचे, इन तुम्हारी सब झूठी, तुम्हारी सब बातें झूठी, और ज्ञानी की सब बातें ज्ञान। ज्ञानी के सर भाव ज्ञानमय है। कैसे पुष्पदान का स्त्रीकरण किया। अगर तुम्हारा मन तृप्त होता हो तो ही रुक जाओ। और देखो कैसा विवेक, 2 आसन डाले, विकाष्टासन पे बैठ गए। विवेक समभाव के साथ विवेक है। काठ में और सोने में समता है, एक ही आसन। सोने पे बैठ जाओ, नहीं, सोने पे कैसे बैठ जाए। समभाव में नियम का उल्लंघन नहीं होता। हमारा जैन तपस्या, जैनाचरण व्यवहार का विरोधी नहीं है। खड़े रहेंगे, सोने के आसन पर नहीं बैठेंगे। तुम्हें सोने के आसन से द्वेष है, काठ के आसन से राग है। न हाथ कहते रहो, पक्षपातो न में बीते, न द्वेष है कपिलादिषु। पक्षपात वीर में नहीं है और कपिलादिक में द्वेष नहीं है। फिर भी वीरनाथ की भक्ति करेंगे। क्यों? हम वीतरागता के इष्ट, हमें इष्ट है। हे प्रभु, आप जैसी वीतरागता हमें इष्ट है। और ये बात हमने अनपढ़ों में देखी है। एक ग्राहक निकला दुकान से, दुकान के सामने से दुकानदार ने आवाज दिया, यहाँ आओ। वो सीधा चल दिया। कहीं कुछ लड़ाई है? लड़ाई नहीं है। जो तुम्हारी दुकान पे सो हमें चाहिए नहीं, और जो हमें चाहिए सो तुम्हारी दुकान पे है नहीं। हम क्या करें? जवाहरात को चाहने वाला परचूनी की दुकान पे रुकेगा, कंट्रोल की दुकान पे रुकेगा, हलवाई की दुकान पे रुकेगा? छोड़ता चला गया। और वो वहां पहुंचा उस दुकान में। क्यों? जो तुम्हारी दुकान पे मिलता है सो ही हमें चाहिए। हे प्रभु, जिस वीतरागता की प्राप्ति में आपने में, तो वही हमें चाहिए। हमें भी राग का पोषण नहीं करना है, हम भी उपसर्ग से नहीं कर रहे। हम भी झूठी प्रशंसा नहीं चाह रहे, हम भी झूठी निंदा की परवाह नहीं कर रहे। ज्ञानी का समभाव ज्ञानमय है। देखो विवेक, काष्ठासन पे बैठे कि सोने के आसन पर? अगर तुम्हें क्षमता है तो भैया काष्ठासन पे बैठे, चाहे सोने पे बैठे चाहे काठ पे बैठे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। तो भी स्वर्ण आसन और काष्ठासन की तुलना में काष्ठासन कोई अंगीकार है, स्वर्ण आसन का परिहार है।
आपकी तो राग द्वेष है। अरे भाई, भले को भला कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं, पर को पर कहते हैं, स्व को स्व कहते हैं, इसमें राग द्वेष क्या है? सोना और पीतल को एक समान जानना तो अज्ञान भाव है, समता नहीं है। सोना और पीतल को साम एक गिनना ये तो समता नहीं है, ये अज्ञानमय भाव है। सोने को सोना जाने, पीतल को पीतल जाने, उसके बाद की बात आगे चलेगी। क्यों? साम्य भाव में पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है कि नहीं? तो भेद ज्ञान है कि नहीं? रस नीरस में समता है, भक्ष्य वक्ष में समता नहीं है। अभक्ष का त्याग है। साम भाव में अयोग का त्याग भी होता है, साथ में योग का ही ग्रहण होता है। शुद्धात्मा में राग नहीं है और पर पदार्थों में द्वेष नहीं है। निष्पन्न योगियों की ऐसी दशा होती है, लेकिन निचली भूमिका में शुद्धात्मा और बेशुद्धात्मा में ही मगन होते हैं। निष्पन्न योगी शुद्धात्मा में ही मगन होंगे, इस पर में मगन होंगे, और उन शुद्धात्मा से राग नहीं है, पर से द्वेष नहीं, राग द्वेष बिल्कुल नहीं है। और पर पदार्थ सब ज्ञान में आ रहे, केवल ज्ञान में सब आ रहे कि नहीं आ रहे? पर की ओर देखते नहीं, और पर पदार्थ जो दिखते हैं ज्ञान में, उसमें इस अंश की कल्पना करते, राग द्वेष करते नहीं। ऐसी ज्ञान क्रिया की मैत्री है। ये नहीं सोने के आसन में बैठ गए साम भाव के नाम पे। तुम साम भाव के नाम पे कब सोफे पे बैठ जाओ जाके, ऐसा साम भाव होता है? वह पलंग पे ही बैठ गए, खड़े नहीं रह सकते उतनी देर। वो आसन तुम्हारे लिए अयोग्य है। नौ बाणों का पालन होगा, नौ बाणों के विरुद्ध नहीं काम होगा कोई भी। ये साम भाव के ही भेद हैं, 10 लक्षण रत्नत्रय, ये साम भाव के ही भेद हैं। 29 अंग जो रत्नत्रय की कहे हैं, वे साम भाव की ही पर्याय है, ये समझो। योग्य अयोग में समता नहीं है, स्वपर में समता नहीं है, वहां तो भेद ज्ञान है। इष्ट अनिष्ट में समता माने इष्ट को स्वीकार कर रहे, अनिष्ट को स्वीकार कर रहे ना। इष्ट अनिष्ट में समता है, लेकिन फिर भी इष्ट अनिष्ट में अलग अलग कल्पनाएं नहीं। समता का मतलब है इष्ट में राग नहीं होना, अनिष्ट में द्वेष नहीं होना। अब तुम्हें उल्टा हो गया, उसमें द्वेष होगा, उसमें राग हो गया। तुमने उपवास किया, उपवास में राग हो गया, और उसमें भोजन में द्वेष हो गया, तो तुम्हारी क्षमता नहीं हुई। भोजन में और उपवास में समता है, लेकिन उपवास ही होगा, भोजन नहीं होगा। और जब आहार होगा तब युक्त आहार होगा, अयुक्त आहार नहीं होगा। ऐसी क्षमता नहीं होती। हाँ, वो क्षमता के साथ में है। शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन में अनुराग करेगा, लेकिन अशुद्ध उपयोग के बाह्य साधन में अनुराग नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा। राग अभी टूट नहीं पाया है, लेकिन राग जितना रह गया उसको दोष मानते हैं।
चावल दो प्रकार के नहीं है, एक तो सही चावल, एक तो सही चावल। हाँ, उसको दोष मान रहे हैं। शुद्धोपयोग के बाह्य साधन, अरे शुद्धोपयोग में बाह्य साधन होता ही नहीं। बताओ, बाह्य साधनों के आधार से शुद्धोपयोग होगा। लेकिन जहाँ जो कथन है उसको वहाँ समझना पड़ेगा। शुद्धोपयोग के बाह्य साधन माने कोई शुद्धोपयोगी होंगे, शुद्धोपयोगी बन रहा है, शुद्धोपयोगी जिन रहा है, शुद्धोपयोग के बाह्य साधन कहे जाते हैं। उनको देख करके भी शुद्धोपयोग सीखा जा सकता है, शुद्धोपयोग हो नहीं सकता। ध्यान करना आप हमें सिखाओ तो हम सिखा, ध्यान की प्रक्रिया सिखाई जा सकती, ध्यान नहीं सिखाया जा सकता। हम ध्यान कर रहे हैं, अब तुम करो। अब आंख बंद है तो, अब आंख खोलेंगे तो ध्यान कहाँ होगा? कैसे सिखाओगे? आराधना का फल दिखा रहे हैं कि देख रहे हैं, भोग रहे हैं? देखते हुए दिखा रहे हैं। माने देखते परमार्थ और दिखा रहे हैं व्यवहार में, न विवक्षा है यहाँ। उस डाल का स्थितिकरण करने के लिए महल में पहुंच गए, लेकिन उन्हें लगा ही नहीं हमारा, अरे यहाँ तो बहुत बदली हो, अबे यहाँ आके खड़े हो जा, तुझे कहे भाई भैया जी तो बहुत बदली हो, यहाँ तो एक चबूतरा सो तो मट्टी को और बस गोबर से लीप लेते थे, मट्टी से लीप लेते थे और ऐसा करते थे, यहाँ से पेड़ खड़े थे, यहाँ से खड़े। ओ भैया यहाँ तो बहुत बदली, बिल्कुल बदली हो। लेकिन बदली हो तो पहचान कैसे लो? इसका मतलब है श्यास, सर्वथा नहीं। ये वही स्थान है जहाँ पेड़ खड़ा था, ये वही स्थान है जहाँ झाड़ कंकाल खड़ी रहती थी, डर लगता था। ये वही स्थान था है जहाँ सूना पड़ा रहता था। सोचो, तो वही ध्रुव की ओर नजर है कि नहीं? और अध्रुव हम नहीं जान रहे, ये वही स्थान नहीं है। झाड़ कंकार कहाँ गए कि भय हो गया इनका, इस पर्याय का उत्पाद हो गए। आज अपनी बेटी स्वाध्याय कर रही है, चप्पल पहने बिना नहीं आती थी, कांटों ने छिया पड़ गई। अब मौजूद तो उतार देंगे। आप सोचो, ज्ञानी का समभाव कैसा होता है? ज्ञानी का समभाव ज्ञानी जैसा ही होता है। मुंडाज जैसे मुंडाज ही है, जिंदाज जैसे जिंदाज ही है, सम्यक्त जैसा सम्यक्त ही है, अतीन्द्रिय सुख जैसा अतीन्द्रिय सुख है, सिद्ध पद जैसा सिद्ध पद है। आत्मा ही अनुपम नहीं है, सब कुछ अनुपम है। दुर्जन दिए स्वरूप बराबर, सर्वथा पोषण करने पर भी ये देह अपकार करती है, इसलिए दुर्जन कहा है। भादवा की दुर्जन जीव है और शरीर अजीब है। जीव है कि नहीं? और शरीर अजीब है। और तुम कह रहे दुर्जन देह स्वरूप बराबर। शेर जी गए तो त्रियन थोड़े हुए हैं, सीधे साधे हैं, परोपकारी है।
भाजपा की प्रिय तो नहीं है। इस समभाव का फल अनंत सुख, अनंत काल सुख। एक समय की कमाई क्यों अनंत काल खाए। वो समभाव कैसा होगा, उसको पहचानने के लिए भी, परखने के लिए भी ज्ञान दृष्टि चाहिए। ध्यान में मग्न बैठी रहो तो तुम उसको नाग कुमार की क्या नाम माता को क्रोध आ गया था, ऐसो कपूत पैदा भाव बताया नहीं हमें आगे खतरा है और डांस में। माता जी क्या करेंगे आप, तुम्हारा लड़का था। अरे मुंडाज की माता हमारी भी माता है, इनकी सामग्री वापस करो, और हम भी उसी मार्ग पर चल रहे। अब बताओ, और नहीं सामने बात और समभाव की महिमा को डाकू जान रहा है। प्रतिवादी का काय खुला, इंद्र का खतरा। समभाव वाला जीव स्वयं दुखी नहीं होता और दुख में निमित्त भी नहीं होता। उसे देख करके कोई दुखी हो गए, ये उसकी अज्ञानमय कल्पना होगी। समभाव किसी के दुख में निमित्त ही नहीं होता। समभाव के धारक मुनीश्वरों को, योगीश्वरों को, जिनेंद्रों को देख देख करके कोई दुखी हो जाए, ये तो ध्यान ही लगाए बैठ गए, ये तो ऐसा करके बैठ गए, वो अपने राग की बातें हैं, लेकिन वो दुख का निमित्त नहीं, सुख का ही निमित्त है। ज्ञानी का समभाव देखो कैसा होता है, देखो कहो मती, उसमें सारा धर्म समाया हुआ है, अंतर्गर्भित है। एक शब्द में उसको कहें तो समभाव का नाम ही धर्म है। लेकिन समभाव अकेला तो नहीं है, उसमें समभाव की भेद करेंगे तो निश्चय और व्यवहार, समभाव की भेद करेंगे तो रतंत्र, समभाव की भेद करेंगे तो दस लक्षण, ये सब समभाव की अवस्थाएं हैं। अद्भुताद अद्भुतम। अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, अद्भुत है, संतोष नहीं हुआ, अद्भुत से अद्भुत है। अशांति के समय में भी जो शांत रूप है, एकांत शांत मचलम सिद्धम उसमें, अब बताओ अद्भुत नहीं होगा तो क्या होगा। अशांति का व्यय करके शांत होना वो अलग बात है, और शांति के काल में भी शांत रूप होना। आत्मा कैसा अद्भुत है, अद्भुत से अद्भुत है, उसमें अशांति कभी हुई ही नहीं है, दुख नहीं है, दुख का कारण नहीं है, ज्ञान में भव नहीं, भव का कारण नहीं है। सूक्ष्म बात है भाई, बिना आत्मा के दृष्टि के कैसे समझोगे इसको। आत्मा के धर्म को समझने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। फकीरी आंख से काम नहीं, सुंदरता बेगम की नहीं दिखेगी, बादशाह की आंख चाहिए। ऐसे साधु के गुण होने के लिए साधु ही तो चाहिए। ये जैन के साधु तो बड़ा कछु नहीं है, वैसे ही है। और जब 8 दिन के लिए मुनि बना तो उसको सब मालूम पड़ गया, वो भैया किस लोग, ये बड़ी कठिन तपस्या है, उपवास करना, तपस्या, भोजन लेना, ये तो बड़ी अर्वात्मक तपस्या है, कि और क्या समझ रहे तुम। उस 8 दिन के लिए जब मुनि बना
तब उस विप्र को मालूम पड़ा कि जैन तपस्या ही सच्ची तपस्या है। ज्ञानी होने पर ही मालूम पड़ेगा तुम्हें, बात तो यही सच्ची है। अभी तुम चाहे कुछ हो, जो कुछ कहना हो सो कह दो, लेकिन तुम्हारी भी वही दशा होगी कसाय के मिटने पर जो दशा इनकी है। एक भाई बोला, जैन मुनियों में एक बात खराब है, नंगे रहते हैं, नहाते नहीं है। हमने एक जाई के बल पे तो सब अहिंसा का पालन होता है, नहाने लगे और नंगे नहीं रहे तो फिर मगर डोलेंगे और क्या करेंगे। ये चदरा फटको भैया ला, दूसरे दे, ये धो दे, मैलू कर देने धो दे, मांगना होगा। याचना परिचय को जीतने के लिए नग्न दशा ही चाहिए। अहिंसा परम ब्रह्म है, परंतु उस अहिंसा की पूर्णता उसी आश्रम में है जिस आश्रम में लेस मात्र भी आरंभ नहीं है। जहाँ परिग्रह है वहाँ आरंभ है, आरंभ है वहाँ हिंसा है, हिंसा है वहाँ पाप है, पाप है वहाँ दुख है। जिसे दुखी नहीं होना हो, लेस मात्र परिग्रह को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम फिसलो नहीं, ये बढ़िया है, ये बढ़िया, एक आपके लिए, एक हमारे, एक हमारे, चक्करबाजी मत करो। हम उन योगीश्वरों के भक्त हैं, ऐसे खाली बैठिए। चश्मा से जो दिखता है वो देखने लायक नहीं है, और देखने लायक वो चश्मा से दिखता नहीं। वाह, कितना निष्फलता, कितना वेद ज्ञान। देह भी जिन्हें परिग्रह रूप लगती है, इसलिए देह का भी संस्कार नहीं है कोई, तो फिर अन्य परिग्रह की कैसे हो सकता है। परिग्रह को जो अपना मानता है वो तो उन्मार्गी है, जिन मार्गी नहीं हो पाता। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी नाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप।